हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ओके, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे हम आते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, आपका हार्ट और ब्लड वेजल्स। सो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय हार्ट एंड ब्लड वेजल्स। ओके, हार्ट क्या करता है? हार्ट पंप करता है ब्लड वेजल्स में। ब्लड वेजल्स पंप करती हैं ब्लड को बॉडी में। ये पूरा सिस्टम है, इसमें ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। ब्लड क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? आपका न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन जो भी है वो टिश्यू तक पहुंचाएगा और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करेगा टिश्यू से। नेक्स्ट, अब हम डिटेल में हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, अब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हार्ट जो है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जो क्या करता है, पंप्स ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ब्लड को पंप करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू आउट। ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है? बिटवीन द टू लंग्स इन द मीडियस्टिनम। मीडियस्टिनम में दो लंग्स के बीच में ये सिचुएटेड है। इट इज़ मेड अप ऑफ 4 चैम्बर्स। इसमें 4 चैम्बर्स हैं जिसमें 2 एट्रिया है और 2 वेंट्रिकल्स हैं। द मस्कुलेचर ऑफ वेंट्रिकल इज थिकर देन ऑफ एट्रिया। एट्रिया से ज़्यादा थिक वेंट्रिकल होते हैं क्योंकि वेंट्रिकल का जो ब्लड पंप करते हैं ये बहुत प्रेशर से पंप करना होता है नहीं, क्योंकि ब्लड ये डायरेक्टली बॉडी तक जाता है यहाँ से ब्लड। ओके, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द हार्ट ऑफ मसल्स। किसका कॉन्ट्रैक्शन कितना ज़्यादा होगा वो हार्ट की मसल्स पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, राइट साइड ऑफ द हार्ट। राइट साइड ऑफ द हार्ट आज स्टडी करेंगे। तो राइट साइड ऑफ द हार्ट हैज़ 2 चैम्बर्स। राइट साइड हार्ट जो है उसके 2 चैम्बर्स होते हैं, एक राइट एट्रियम और एक राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम इज थिन। एट्रिया की जो वॉल है वो थिन होगी एंड लो प्रेशर चैम्बर, जिसमें कम प्रेशर होता है। इट हैज़ गॉट द पेस मेकर नोन एज sinoatrial node that produces cardiac impulse and atrioventricular node that conduct the impulse to the ventricles. Okay, this is important. क्या बोल रहा है? इट हैज़ गॉट द पेस मेकर। इसमें पेस मेकर होते हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है? साइनोएट्रियल नोड। पेस मेकर नोन है साइनोएट्रियल नोड, जो क्या करते हैं? कार्डियक इम्पल्स को प्रोड्यूस करते हैं। और इसके पास एक नोड और होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड दैट कंडक्ट इम्पल्स टू द वेंट्रिकल्स। ठीक है, इस क्या बता रहा है कि जो राइट एट्रियम है, वापस से बात करते हैं। पहला तो ये थिन वॉल्ड है और लो प्रेशर चैम्बर है। इसमें अब देखो बेसिकली बात करेंगे तो राइट एट्रियम में आपको 2 पेस मेकर दिए जा रहे हैं। एक का नाम है साइनोएट्रियल और एक का नाम है हमारा एट्रियो वेंट्रिकुलर। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या बोल रहा है कि जो साइनोएट्रियल नोड है ये कार्डियक इम्पल्स को जनरेट करता है। कार्डियक इम्पल्स को क्या करता है? कार्डियक इम्पल्स को बनाता है। और जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है ये क्या करता है? इम्पल्स को वेंट्रिकल तक कंडक्ट कराता है। ओके, सो वी विल कंटिन्यू। इतना हमारा क्लियर हुआ। नाउ राइट एट्रियम रिसीव वीनस डीऑक्सीनेटेड ब्लड वियर 2 लार्ज वेन्स। जो राइट एट्रियम है ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जिसको हम वीनस ब्लड भी बोलते हैं, ये 2 वेन्स के थ्रू पूरी बॉडी से रिसीव करता है। एक सुपीरियर वेना कावा, एक इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा जो है वो क्या करता है? दैट रिटर्न वीनस ब्लड फ्रॉम हेड, नेक एंड अपर लिम्स। देखो सुपीरियर से ही पता चल रहा है ऊपर की साइड की चीज़ें होंगी, तो हेड ऊपर की तरफ, नेक ऊपर की तरफ और अपर की तरफ। तो सुपीरियर वेना कावा वीनस ब्लड्स कहाँ से रिसीव कर रहा है? फ्रॉम हेड, नेक एंड अपर लिम्स। वहीं पर जो इन्फीरियर वेना कावा है ये क्या करता है? ब्लड को कहाँ से रिसीव करेगा? रिटर्न्स वीनस ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो लोअर पार्ट है हमारी बॉडी, एब्डोमेन हो गया, लोअर लिम्स हो गए, यहाँ से। सो राइट एट्रियम कम्युनिकेट्स विथ राइट वेंट्रिकल। नाउ क्या होगा? ये ब्लड यहाँ पे आएगा, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। अब जो हमारा राइट एट्रियम है ये किससे कम्युनिकेट करते हैं? ये कम्युनिकेट करता है राइट वेंट्रिकल से थ्रू ट्राइकस्पिड वेल्व। यहाँ पर कितनी वेल्स होती हैं? 3 वेल्स होती हैं, जिनको हम ट्राइकस्पिड वेल्स बोलते हैं।
नाउ वॉल्स ऑफ राइट वेंट्रिकल इज थिक, वेंट्रिकल की वॉल जो है वो थिक होती है. वीनस ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम एंटर्स द राइट वेंट्रिकल थ्रू दिस वेल्व्स, इस वेल्व से एंटर करेगा. और फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, इस राइट वेंट्रिकल से होता हुआ पल्मोनरी, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी अराइजेज, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी अराइज होती है जो क्या करती है, वीनस ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स में लेकर जाती है. और लंग्स में ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेशन होगा इसका. देखो अब यहाँ पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं हम, विच इज़ लाइक पल्मोनरी आर्टरी. अपन आर्टरी से जो कॉन्सेप्ट समझते हैं तो वो हमेशा ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं, पर ऐसा नहीं है. जो हमें कॉन्सेप्ट एक्चुअली में समझना है वो ऐसा है कि नॉर्मली वेन्स और आर्टरीज जो है उनकी डेफिनेशन ये होगी कि जो भी ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट लेकर जा रहा है वो हमारी आर्टरी है, और जो टूवर्ड्स हार्ट लेकर जा रहा है वो हमारा वेंट्रिकल, हमारी वेन्स है. टूवर्ड्स हार्ट, ब्लड टेकिंग फ्रॉम द बॉडी टूवर्ड्स हार्ट इज वेन्स, एंड ब्लड कैरीड बाय वेजल्स अवे फ्रॉम द हार्ट इज आर्टरीज. अवे और ए से याद रखना. अब देखो नॉर्मली क्या हो रहा है, अब पल्मोनरी आर्टरी जो है ये क्या कर रही है, वेंट्रिकल से अराइज हो रही है. ठीक है, ये क्या कर रही है, वीनस ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग में क्या कर रही है, कैरी कर रही है. तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम क्या चल रहा है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ना, जो क्या ऑक्सीजनेशन होने जा रहा है. तो पल्मोनरी आर्टरी मतलब हमेशा इससे नहीं रहेगा कि आर्टरी है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, नहीं. ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया टूवर्ड्स और अवे वाला, आप उससे याद रखोगे. ठीक है, मे बी इट इज़ क्लियर. तो आर्टरी से मैंने क्या बताया, अवे से याद रखना, जो भी चीज़ दूर लेकर जा रही होगी ब्लड हार्ट से वो आर्टरी है. अब नॉर्मली जो ब्लड है डीऑक्सीनेटेड वाला, अब वो ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में जा रहा है, जो किसके थ्रू कैरी कर रहा है, एक वेजल के थ्रू. अब जो वेजल कैरी कर रही है ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, तो हम उसको आर्टरी बोलते हैं. वहाँ पे पल्मोनरी वर्ड आते हैं क्योंकि वो लंग्स से रिलेटेड है. तो मे बी इट इज़ क्लियर. अब हम लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पर आते हैं. तो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट हैज़ 2 चैम्बर्स. अगेन इसमें भी 2 चैम्बर्स होंगे, विच इज़ लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. अब जो लेफ्ट एट्रियम है ये थिन वॉल है अगेन, क्योंकि लो प्रेशर चैम्बर है, और ये क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करते हैं लंग से, किससे, पल्मोनरी वेन से. अगेन मैंने बोला जो भी ब्लड आपको हार्ट की तरफ वेजल लेकर आ रही है वो क्या है, वेन्स है. तो देखो लंग से ऑक्सीजन आ रहा है, इसलिए क्या है, ये हमारी पल्मोनरी वेन्स है. दिस इज़ द ओनली एक्सेप्शन इन द बॉडी. ये सिर्फ यही ओनली एक्सेप्शन है हमारी बॉडी में. ठीक है, वेयर आर्टरी जो है वो क्या कर रही है, वीनस ब्लड कैरी कर रही है, और वेन्स जो है वो एट्रियल ब्लड कैरी कर रही है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, मे बी आपके MCQ में भी यह आ सकता है. फिर ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम एंटर्स द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू मिट्रल वेव. अब जो राइट एट्रियम है, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, तो बेसिकली यहाँ पर जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम से कहाँ पे एंटर कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में एंटर कर रहा है थ्रू मिट्रल वेव्स. किसके थ्रू एंटर कर रहे हैं, मिट्रल वेव्स के थ्रू एंटर कर रहे हैं, जिसको हम बाइकस्पिड भी बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं हम, बाइकस्पिड भी, क्योंकि इसमें 2 वेव होती हैं. ठीक है, ट्राइकस्पिड में 3 है. अब वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज़ वेरी थिक, बहुत थिक होंगी. क्यों, क्योंकि नॉर्मली सी बात है हाई प्रेशर चैम्बर्ड है. लेफ्ट वेंट्रिकल पंप एट्रियल ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू सिस्टमिक ओटा. अब किससे जाएगा ये, सिस्टमिक ओटा से. वहाँ पे पल्मोनरी वेन थी जो ब्लड को लंग्स में लेकर जा रही है. सिस्टमिक ओटा है जो वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है उसको पूरी बॉडी में लेकर जा रहा है. अब हम सेप्टा ऑफ द हार्ट की बात करते हैं. तो राइट एंड लेफ्ट एट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय अ फाइब्रस सेप्टम कॉल्ड इंटरएट्रियल सेप्टम. तो जो सेप्टा है, नॉर्मली सेप्टा एक फाइब्रस शीट को हम बोलते हैं. ठीक है, फाइब्रस शीट इज़ लाइक सेप्टा. सो जो लेफ्ट और राइट एट्रिया को सेपरेट कर रहा है वो, उस सेप्टा का नाम क्या है, उस सेप्टा का नाम है इंटर एट्रियल सेप्टम. ठीक है, याद रखना, एट्रियल की बात हो तो नॉर्मली हमें नेम से याद हो जाएगा, इंटर एट्रियम सेप्टम विच सेपरेट राइट एंड लेफ्ट एट्रिया. ओके, नाउ हम कहाँ पर आते हैं, अब हम आते हैं
नेक्स्ट सेप्टम इज राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को जो सेपरेट करेगा उसका नाम हो जाएगा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. द अपर पार्ट ऑफ दिस सेप्टम इज मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर वेयर इज द लोअर पार्ट इज मस्कुलर इन नेचर. जो अपर पार्ट है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का, ये कैसा है, ये मेम्ब्रेनस है, वहीं लोअर पार्ट जो है वो मस्कुलर है. बाकी जो इंटरएट्रियल सेप्टम है ये फाइब्रस सेप्टम, ये पूरा फाइबर से मिलके बना है. वही इंटरवेंट्रिकुलर ऊपर क्या है हमारा मेम्ब्रेनस है, नीचे मस्कुलर इन नेचर है. अब जो हमारी लेयर्स हैं ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, यहाँ तक में भी आपको क्लियर होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम हार्ट की स्ट्रक्चर की 3D एनिमेशन से कंटिन्यू करते हैं. थैंक यू सो मच.